Hello viewers, today is date 3rd of September 2022. वेलकम टू लॉ जर्नल विद आरजे। आज हम लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की डील करेंगे और पहली जजमेंट डील करती है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से। पहली जजमेंट का कोड है कि सुप्रीम कोर्ट सक्सेसिव एफआईआर्स बाय सेम इन्फॉर्मेंट अगेंस्ट सेम एक्यूज ऑन सेम एलिगेशन इम्पॉसिबल होंगी और ये वायलेंशन होगा एक तरीके से आर्टिकल 21 और 22 का। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है इस जजमेंट में। ये टाइटल है तारक दश मुखर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2022। बेंच 2 जजेस की थी, जस्टिस अजय रस्तोगी एंड अभय ओका। फैक्ट इस केस में यह है कि इस केस में एक्यूज के अगेंस्ट एक के बाद एक एफआईआर लॉन्च की गई, रजिस्टर्ड की गई, तो और जो कि सेम ही सेम फैक्ट्स पर थी और सेम इन्फॉर्मेंट के द्वारा की गई थी। तो एक्यूज़ उन एफआईआर्स यानी सेकंड एफआईआर को डिसमिस कराने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में उसने पिटीशन फाइल की, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूरी तरीके से इस चीज़ को इग्नोर करते हुए उसकी पिटीशन को डिसमिस कर दिया। फर्दर जब उस पिटीशन के इलाहाबाद हाई कोर्ट की पिटीशन के डिसमिस होने के बाद एक्यूज़ ने अपेक्स कोर्ट इट्स मीन सुप्रीम कोर्ट जब अपील की, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि मल्टीपल फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स बाय द सेम पर्सन अगेंस्ट द सेम एक्यूज आर परमिटेड टू बी रजिस्टर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम फैक्ट्स ऑफ द फैक्ट्स, सेम सेट ऑफ द फैक्ट्स एंड एलिगेशन, it will result in the accused getting entangled in multiple criminal proceedings for the same alleged offense. Therefore, the registration of such multiple FIR is nothing but abuse of the process of law. Moreover, the act of registration of such successive FIRs on the same set of facts and allegation at the instance of the same informant will not stand the scrutiny of Article 21 and 22 of the Constitution of India. The settled legal position on this behalf has been completely ignored by the High Court. तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा अगर एक के बाद एक यानी सक्सेसफुली 2 एफआईआर्स यानी एफआईआर्स रजिस्टर्ड की जाती है सेम एक्यूज के अगेंस्ट, सेम सेट ऑफ फैक्ट्स के ग्राउंड पर, सेम इन्फॉर्मेंट के द्वारा, तो वो एक तरीके से एक्यूज को फंसाना होता है। ठीक है, ये एक्यूज को फंसाना होता है और एक तरीके से दूसरी तरफ यह है अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ होता है और ये वायलेंशन होता है आर्टिकल 21 और 22 का। तो इसमें यही कहा गया है कि सक्सेसिव एफआईआर्स बाय द सेम इन्फॉर्मेंट अगेंस्ट सेम एक्यूज ऑन द सेम एलिगेशंस इम्पॉसिबल होगी और ये वायलेंशन होगा आर्टिकल 21 और 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि आर्टिकल 21 जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है वो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से डील करता है और 22 प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट अरेस्ट के एंड डिटेंशन के सर्टेन केसेस में। ओके, नाउ आई विल डिस्कस सेकंड केस, कश्मीरी पंडित किलिंग इन 1990। सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया एनजीओ को, जो कि है एनजीओ का नाम है वी द सिटीजन्स, उन्हें अप्रोच करने के लिए सेंटर को कि वो प्रोब कराए। ठीक है, तो जो इसका टाइटल है वी द सिटीजन्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जस्टिस यहाँ पर भी 2 जजेस की बेंचेस की कंप्राइजिंग थी, जस्टिस BR गवई एंड CT रवि कुमार। डिसीजंस में ये दिया कि सुप्रीम कोर्ट ऑन 2 सितंबर 2022 को अलाउ कर दिया एनजीओ जिसका नाम है वी द सिटीजन को अप्रोच करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट को विथ अ प्लीज सीकिंग प्रोब, ठीक है, इनटू द टारगेटेड किलिंग ऑफ कश्मीरी पंडित एंड सिख इन जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग 1990। फैक्ट्स इस केस के कश्मीरी पंडित से रिलेटेड ये फैक्ट्स हैं कि साथ ही उन्होंने प्रोब के साथ साथ पटिशनर ने ये भी सोट किया है, पटिशन में ये भी सोट किया गया कि गवर्नमेंट जो है एक कंडक्ट कराए सेंसस उन विक्टिम्स का जो फोर्स किया गया था, जिन्हें फोर्स करके निकाला गया था जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से और रहने के लिए बाहर निकालकर उन्हें रहने के लिए मजबूर किया था डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में एंड देयर रिहैबिलिटेशंस को, उनको अलग अलग जगहों पर रहने के लिए मजबूर किया गया था। इस हियरिंग के दौरान ही एडवोकेट जो अपीयर हो रहे थे पेटिशनर के लिए उन्होंने ये भी सबमिट किया कि
ये एक तरीके का नरसंहार था एक लाख से ज़्यादा हिंदूज़ का कश्मीर में। तो उन्होंने दोबारा दोहराया जो स्टडी है एक बुक की, आर मून हैज़ ब्लड क्लॉट्स, जो राहुल पंडित ने लिखी है, जो डिस्क्राइब करती है कि जो फर्स्ट हैंड अकाउंट्स ऑफ द इंसिडेंट ऑफ मर्डर जो था, जो एरोजन हुआ था माइग्रेशंस को लेके हिंदू और सिख का कश्मीर से, ठीक है, ये पहली इस पुस्तक में आरबोन हैज़ ब्लड क्लॉट्स जो कि राहुल पंडित ने लिखी, उसमें डिफाइन किया गया, डिस्क्राइब किया गया है। उन्होंने आगे आर्ग्यू करते हुए ये बोला, जो कि राहुल पंडित खुद ही उसके विक्टिम भी रहे हैं, ठीक है, और साथ ही जो जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट थी उन्होंने भी किसी भी तरीके का कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, ठीक है। और यहाँ पर एक और बुक रिफर्ड की गई है जो कि जगमोहन ने लिखी है, और जो गवर्नर है JNK के उस टाइम पर जो 1990 के टाइम पर थे, उन्होंने जो एट्रोसाइट्स किया था वो जम्मू कश्मीरी के अगेंस्ट किया था, जो कश्मीरी पंडित थे जो कश्मीर में रहते थे उनके अगेंस्ट कमिट किया था। फर्दर आर्ग्यू करते हुए वो बोलते हैं कि जम्मू और कश्मीर की गवर्नमेंट ने कभी भी इन्वेस्टिगेट नहीं किया जो एलेज कॉन्स्पिरेसी एक तरीके का षड्यंत्र रचा गया था 1990 में। काउंसिल ये भी सबमिट करते हैं कि इंडियन पीनल कोड एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो इम्प्लीमेंटेड की गई है जम्मू एंड कश्मीर में 2019 में आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस, जो कि आर्टिकल 370 में की दे रखा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये और जो रणबीर एक पीनल कोड वाज गवर्निंग टिल देन, तो एक अप्रोप्रिएट एक्शन IPC और CRPC हैज़ नॉट बी टेकन विद द रिस्पेक्ट टू द क्राइम्स एंड एक्शन IPC एंड CRPC हैड नॉट टेकन विद द रिस्पेक्ट ऑफ द क्राइम। गवर्नमेंट इसलिए अब वहाँ पर ये जो पिटीशन को आगे फाइल करते हुए आफ्टर 2019 की 370 का स्टेटस जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड कर रखा था जम्मू कश्मीर को, अब वो एब्रोगेट हो चुका है। अब IPC और CRPC को उसका अकॉर्डिंग ही अप्लाई किया जाए और एक सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रॉब के लिए एक अलाउ कर दिया है, और साथ में ही जो उनके साथ जिस भी तरीके से ये जो विक्टिम्स हैं जिन्हें फोर्स किया गया है उनकी भी एक सेंसस बनाने के लिए सेंसस को करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है, ठीक है। यही आज हमारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको कश्मीरी पंडित किलिंग 1990 से रिलेटेड और भी फर्दर जानकारी चाहिए हो तो आपको कश्मीरी पंडित मूवी मैं प्रेफर करूँगी, आप उसे देखें, और ताकि आप कश्मीरी पंडित से रिलेटेड जो जम्मू कश्मीर में 19 जनवरी 1990 को उनके साथ किस तरीके से जेनोसाइड हुआ था उसको आप डिस्क्राइबली देखें, और मैं आपको यही प्रेफर करूँगी। थैंक यू व्यूवर्स मेरे को सुनने के लिए और मेरी वीडियो को देखने के लिए। और अगर आपको इसी तरीके से मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।